बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नवीद चौधरी और आज हम बात करेंगे डिप्रेशन पे। डिप्रेशन क्या होता है, इसके मेंटली साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और इसका मेंटल डिज़ार्डर क्या हो सकता है। ये एक बहुत ही कॉमन नफ्सियाती मसला बन चुका है जो कि औरतों में मर्दों की निस्बत तकरीबन या दुगना पाया जाता है। अगर मर्द इसका 100 में से 4 या 5 मर्द इसका जो शिकार हैं, तो औरतें तकरीबन 8 से 10 इसका शिकार हो जाती हैं। तो इसकी जो अलामतें होती हैं, इसकी जो मेन अलामत है वो है उदासी, उदास रहना। वो किसी भी वजह से इंसान उदास रह सकता है। मतलब अगर उसको कोई स्टूडेंट है, अगर वो अपने एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया तो वो उदास हो गया। अगर कोई किसी की जॉब चली गई तो वो उदास हो गया, या किसी को फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई घरेलू उसको कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मसला है, जिसकी वजह से उसको डिप्रेशन हो जाता है। तो डिप्रेशन जो होता है, जो डिप्रेशन की जो उदासी है, ये जो आम उदासी होती है उससे ये डिफरेंट होती है। क्योंकि जो आम उदासी होती है वो आर्ज़ी होती है, कुछ दिनों के बाद बंदा अपना नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जो डिप्रेशन की जो अलामात हैं, उसमें ये होता है कि इंसान का किसी भी काम में दिल नहीं लगता। अगर कोई स्टूडेंट है तो वो अपने अपनी पढ़ाई में दिल नहीं लगेगा। अगर वो कहीं जॉब कर रहा है तो अपने ऑफ़िस वर्क में उसका दिल नहीं लगेगा। अगर कोई हाउसवाइफ़ है, कोई औरत है, तो उसका वो अपने काम-काज में, घर का जो काम-काज है, उसमें दिलचस्पी नहीं रहती। मतलब जो उसकी जो एन्जॉयबल जो उसकी एक्टिविटीज़ होती हैं, घर की लगा लें या बाहर की हो गई, बाहर का अगर वो दोस्तों के साथ बाहर घूमने-फिरने के लिए जाना, वर्क की एक्टिविटीज़ हो गई, या घर में फैमिली के साथ गेट गैदरिंग करना, ये सारा कुछ ख़त्म हो जाता है। तो इंसान अपने आप को बिल्कुल अकेला समझता है, तन्हा समझता है कि मेरा कोई नहीं है, मैं मतलब मेरी कोई मेरी कोई बात समझ नहीं रहा। तो चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो गुस्सा ज़्यादा आना, छोटी-सी बात को मतलब अपने आप को थका हुआ महसूस करना, एक्सट्रीम टायर्डनेस आ जाती है कि बंदा मतलब छोटा-सा अगर भी काम करना पड़ता है तो उसको बहुत बड़ा पहाड़ समझता है कि मैं ये नहीं कर सकता। अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है, अपने आप को फेलियर तस्वर करता है कि मैं फेल हूँ, मैं नहीं कर सकता। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस उसमें आ जाता है बहुत ज़्यादा। तो इसकी एक वजह तो जेनेटिकली भी होता है, जेनेटिक एलिमेंट की वजह से भी हो सकता है कि जैसे उसके पेरेंट्स में अगर किसी को फैमिली में या किसी और को बहन-भाइयों को डिप्रेशन रहा है तो उसकी वजह से उसको हो जाता है। दूसरा इसका जो होता है वो अगर फिज़िकली देखा जाए तो जो जो हमारे जो मूड रेगुलेटिंग केमिकल्स होते हैं ब्रेन के अंदर, वो कम होना शुरू हो जाते हैं। कोई स्ट्रेसफुल कोई इंसिडेंट उसके साथ हो गया, तो उसकी वजह से होना शुरू हो जाते हैं। या उसका चाइल्डहुड जो अच्छा नहीं गुज़रा, बचपन में उसके साथ कोई अच्छा नहीं हुआ होता, वो उसका सोच-सोच के उसको वो मतलब ये केमिकल की कमी होना शुरू हो जाती है। तो वो ये केमिकल जो होते हैं, ये 3 होते हैं, जो मेन जो होते हैं, जो केमिकल जिनकी कमी की वजह से डिप्रेशन होता है। तो इनमें एक तो डोपामाइन होता है, दूसरा नोरपेनेफ्रिन होता है और तीसरा सेरोटोनिन होता है। तो इनकी वजह से जो जब इनकी कमी होती है तो एलोपैथिक में जो इसकी मेडिसिन होती है वो इनकी कमी को पूरा करती है। इन केमिकल को वो केमिकल ही दिया जाता है जिसकी वजह से जो केमिकल की कमी पूरी होती है और इंसान रिलैक्स रहना शुरू हो जाता है। लेकिन होम्योपैथिक में इसका थोड़ा-सा डिफरेंट है, क्योंकि एलोपैथिक में मैं ये नहीं कह रहा कि एलोपैथिक में जो मेडिसिन है ज़ाहिर है वो देना पड़ती हैं, वो भी अक्सर पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और वो उन एलोपैथिक मेडिसिन के बगैर वो नहीं उनका गुज़ारा नहीं होता। तो वो उनका बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है उनका मसला, तो उनको फिर वो मेडिसिन देनी पड़ती हैं, लेकिन वो फिर सारी ज़िंदगी के लिए उनको खानी पड़ती हैं। क्योंकि वो जो केमिकल उसके जो होते हैं, वो बन रही नेचुरली वो नहीं, उनकी प्रोडक्शन ख़त्म हो जाती है। उसकी वजह से फिर वो आर्टिफ़िशियल वो मेडिसिन के तौर पे जब देते हैं, तो ज़ाहिर है वो फिर सारी ज़िंदगी उसको खाना पड़ते हैं। तो उसको मतलब उसकी ज़िंदगी के साथ-साथ ही चलते हैं। तो जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है, तो इसमें ये होता है कि इसका एक तो साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं होता। दूसरा ये कुछ अर्सा खाने के बाद हम इसको छोड़ भी सकते हैं। मतलब इसमें ये होता है कि कुछ अर्सा 2-3 माह या 4 माह, 6 माह या 1 साल लगा लें, हमने मेडिसिन यूज़ करवाई डिप्रेशन को मरीज़ को, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता उसका जो जो केमिकल की कमी होती है, वो भी नेचुरली तौर पे बनना शुरू हो जाते हैं।
क्योंकि आपको पता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो नेचुरल इसका जो जो मेथड है, इसका जो ट्रीटमेंट का, वो नेचुरली है। जो जड़ी बूटियों से ये सारी मेडिसिन तैयार होती हैं, तो वो नेचुरली तौर पे वो उसके जो केमिकल्स वगैरह वो बनना शुरू हो जाते हैं, ज़हनी तौर पे वो रिलैक्स रहना शुरू हो जाता है। अगर नींद की कमी है तो वो नींद सही तरह आना शुरू हो जाती है। तो इसमें जिन लोगों को ज़्यादा जो होता है मेजर मतलब डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है, उनको स्टार्ट में अगर एलोपैथिक मेडिसिन दे दी भी जाएँ तो उनका कोई हर्ज नहीं होता, ताकि वो पहले कंट्रोल कर लिया जाए, फिर आहिस्ता-आहिस्ता बंदा होम्योपैथिक मेडिसिन से उनको फिर क्लियर कर लेता है। लेकिन अगर थोड़ा है इनिशियल स्टेज पे है तो फिर बेहतर है कि होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करवाई जाएँ। तो होम्योपैथिक में आपको मैं 2-3 दवाइयाँ ऐसी बताऊँगा जो बहुत अच्छी हैं, जिनका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है और वो लोग यूज़ कर रहे हैं। मेरे अक्सर पेशेंट जो हैं वो मैं उनको यूज़ करवा रहा हूँ, और वो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उनकी उनकी सेहत जो है उनसे काफ़ी बेहतर हुई है, और वो उसको यूज़ कर रहे हैं और अपनी वो नॉर्मल ज़िंदगी मतलब गुज़ार रहे हैं। तो उसमें एक तो एक सिरप होता है जिसका नाम है वीटा-सी, आप लिख लें, आपको ये किसी भी होम्योपैथिक अच्छे होम्योपैथिक स्टोर से ये मिल जाएगा। तो वीटा-सी इसको R15 भी कहते हैं। R15 या वीटा-सी सिरप जो होता है, ये जर्मन का लेना है। तो इसका जो होता है जर्मन का है, एक तो इसके आपने 2 टीस्पून जो हैं वो सुबह और शाम पीने हैं, पानी के नीम गर्म 1 कप पानी में डाल के जो पीना है। तो उसके साथ जो अगर नींद अगर कम आती है, नींद नहीं आती, मतलब बंदा सारी रात जाग के गुज़ारता है, सारी रात जागता रहता है, एक जो 2 घंटे अगर नींद आई भी तो वो ख़त्म हो गई। तो उसके लिए साथ इसके साथ एक ड्रॉप्स होते हैं पैसिवफ्लोरा। पैसिवफ्लोरा क्यों ताकत में लेने हैं आपने, क्यू में लेके फिर वो शुरू करने हैं, 10 उसके ड्रॉप्स पीने हैं दिन में 3 बार, 10 ड्रॉप सुबह, 10 दोपहर और 10 शाम को 1 कप पानी में डाल के। तो इसके साथ फिर एक मेडिसिन होती है हायोसाइमस। जो हायोसाइमस जो है वो हिजान के लिए, जैसे बंदा ज़्यादा खौफ जो महसूस करता है, या मतलब अगर आप सिम्पटम के लिहाज से अगर आप मेडिसिन नहीं भी लेना चाहते, मतलब डिप्रेशन है, पता है कि डिप्रेशन है, इसका हल करना है, इसका इलाज करना है, तो आप ये सिम्पटम अगर आप नहीं देखना चाहते तो कोई बात नहीं, आप ये तीनों मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं आराम से। एक जो वीटा-C15 सिरप हो गया, दूसरा पैसिवफ्लोरा क्यू ड्रॉप्स हो गए, और तीसरा जो है हायोसाइमस जो है वो 30 ताकत में आपने लेनी है। उसके 5-5 ड्रॉप्स जो हैं वो दिन में 3 बार पीने हैं 1 कप पानी में डाल के। लेकिन ये याद रखें कि हायोसाइमस और जो पैसिवफ्लोरा है ये इकट्ठे नहीं पीने, ये अलग-अलग पानी में डाल के पीने हैं, थोड़ा वक्फा करके पीने हैं। और जो वीटा-सी सिरप है ये भी अलग पीना है। तो इसको इसके 2 चम्मच से ज़्यादा नहीं पीने। अगर इसकी आप डोज़ ज़्यादा लेंगे तो फिर ये इसका मतलब वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा आपको। टेबल स्पून नहीं लेना है, इसका टीस्पून ही लेना है। छोटे जो चाय वाले चम्मच होते हैं वो 2 सुबह और 2 शाम को पीने हैं। तो ये आप शुरू करें इंशाल्लाह। और बाकी ये जो 3 मैंने मेडिसिन बताई हैं, इनका जो कॉम्बिनेशन बनता है, ये हर तरह के डिप्रेशन के लिए है। इसमें ये नहीं है कि अगर किसी की कोई अलामत कोई और है, किसी की और है सिम्पटम, तो बंदा पी सकता है या नहीं पी सकता। तो इसका अगर किसी को अगर कोई इससे जो मैंने आपको बातें बताई हैं, जो सिम्पटम मैंने बताई हैं, इसको अगर किसी को इससे हट के अगर कोई सिम्पटम को ऐसी है जो मैंने आपको नहीं बताई, तो आप मुझे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँगा कि उसके लिए अगर कोई अलहदा मेडिसिन भी देनी पड़ी, बंदा दे देता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन 3 मेडिसिन का है ये आप शुरू करें। इससे किसी भी किस्म का जो डिप्रेशन है वो सारा इंशाल्लाह वो कवर हो जाता है। जैसा अगर कोई मेल को हो, फीमेल को हो, किसी बच्चे को हो, बच्चे को ये अगर डोज़ थोड़ी-सी कम देना पड़ेगी, वो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ऐज के लिहाज से हम कितना दे सकते हैं। अकॉर्डिंग ऐज उसको हम उसकी फिर डोज़ कम कर देंगे। बाकी जो है मेडिसिन जो है वो आपने जो जर्मन की लेनी है, पाकिस्तानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी, क्योंकि पाकिस्तानी मेडिसिन जो होती हैं वो उनका रिज़ल्ट उतना नहीं है जितना कि जर्मन का होता है। तो जो ये लेके शुरू करें, इंशाल्लाह इससे आपको खातर का फ़ायदा होगा। तो दोबारा इंशाल्लाह दूसरी किसी और बीमारी के साथ, मतलब किसी और टॉपिक पे किसी और बीमारी के लिए जो नई मैंने वीडियो जो मैं इंशाल्लाह बनाऊँगा, वो आपको आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।